मूर्तियों लोग में घूमने की इच्छा करके एक समय शिव जी माता पार्वती जी के साथ घूमने के लिए पधारे। वहां वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में जा पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का सुंदर मंदिर बना था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणनाथ पति को प्रसन्न देखकर मनोविनोद भावना की इच्छा से बोली कि हे महाराज, आज तो हम दोनों चौपट पासा खेलेंगे। शिव जी ने पार्वती जी की बात को मान लिया और चौपट पासा खेलने लगे। उसी समय उस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचार किए ही शीघ्र बोला, महादेव जी की ही जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस प्रकार पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी जी के कष्ट को देखकर दया भाव से उससे रोग होने का कारण पूछने लगी। पुजारी जी ने निसंकोच सब बातें उनसे कही। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी जी, अब तुम अधिक दुख मत करो। भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को जरूर दूर करेंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर वीर नरम भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करे, स्वच्छ वस्त्र धारण करे, आधा सेर गेहूं का आटा ले ले, उसमें 3 भाग बनाए, घी गुड़ दीप निवेद बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत्र पुष्प आदि प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि पूजन करे, तत्पश्चात शिव जी को अर्पण करे। बाकी जो शिव जी का प्रसाद हो उसे समझकर उपस्थित लोगों में बांट दे, खुद भी प्रसाद खाए। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करे। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाकर तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बना ले। शिव जी को भोग लगाकर, माता पार्वती जी को भोग लगाकर भक्तों में बांट ले और अपने परिवारों को वह प्रसादी दे। भगवान शिव जी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया। भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब शिव जी पार्वती जी उस मंदिर में पधारे तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार की व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत विधि पूछने लगी और खुद भी व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय सब माता की आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने मन में विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया है जिससे मेरा मन और आपकी तरफ आकर्षित हुआ है। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले, इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि मेरा जो प्रिय मित्र है वो दुखी मन से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया। उनका प्रिय मित्र उन्हें मिल गया। मित्र के इस मिलन से उनका भेद कार्तिकेय से पूछा। वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार शिव जी व माता पार्वती जी का व्रत किया है। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की इच्छा हुई।
कार्तिकेय जैसे व्रत की विधि पूछी। यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगार किए हथेली माला डालेगी, मैं उसी के साथ मेरी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में पीछे की ओर बैठ गया। नियत समय आने पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर, सामान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकुमारी को पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया है जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथन अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी सुंदर रूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए, उसका लालन पालन करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपने माता से प्रश्न किया, माता, आपने कौन सा तप किया है, मेरे जैसा पुत्र आपने प्राप्त किया है। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान के अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की विधि पुत्र को बताई। पुत्र ने ऐसे सरल विधि को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसकी एक राजकन्या के लिए उसका वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिव्यगत हो जाने पर यही बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिव्यगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकार होकर भी वह ब्राह्मण अपने 16 सोमवार के व्रत को धारण करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में आने के लिए कहा, परंतु रानी ने उनकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय भिजवा दी और खुद नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, आपने इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तत्काल ही मंत्रियों में आकर संसाधकों को बुलाकर पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है, राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय हुए और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ उसे राज मिला था, राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, ये कैसे हो सकता है। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्यों को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना चप्पल के फटे वस्त्र धारण करके दुखी मन से धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुणा दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। ऐसी बात बुढ़िया की सुनकर रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतार अपने सर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। रानी को अपने साथ दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिव जी के प्रकोप से फूट गए। अब ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई नदी के तट पर गई। नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई।
उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर के पानी में असंख्य कीड़े हो गए। रानी ने भाग्य को दोष दिया और भाग्य को दोष देते हुए उस जल का पानी पिया और पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने लगी। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिरने लगे। वह वन सरोवर और जल की ऐसी दशा देखकर गऊ चराते हुए ग्वालों ने अपने पंडित जी गुसल जी जो उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी जी थे, पुजारी के आदेशानुसार ग्वालों ने रानी को पकड़कर और पुजारी जी के पास ले गए। रानी की मुख क्रांति और शरीर की सुंदरता देखकर वे जान गए कि ये कोई कुलीन अच्छे परिवार की हैं और अबला हैं। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा, पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। उस पंडित जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ, आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भी भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाए तो उसमें भी कीड़े पड़ जाते। अब तो पंडित जी भी दुखी हुए, रानी से बोले, हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने शिव जी की पूजा न करने की कथा सुनाई तो पुजारी जी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले, पुत्री, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले भगवान शिव जी व माता पार्वती जी के सोमवार को व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने इस कष्ट से मुक्त हो सकोगी। पंडित जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत विधि पूर्वक संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ और रानी को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी जी के आश्रम में पहुंचे और रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। जो दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इस पर शिव जी का कोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे घर ले जाने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। पंडित जी ने कहा। राजा के वचनों को सत्य मानकर रानी को साथ जाने की आज्ञा दे दी। पंडित जी की आज्ञा पाकर रानी अति प्रसन्न हुई, राजा के महल में गई। नगर वासियों ने अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर वासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण बंदर मालाओं से विधि पूर्वक नगर को सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगा। पंडितों ने विधि पूर्वक मंत्रों का उच्चारण करके अपनी रानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्थाओं में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह के ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया और धन्य धान्य दिया। नगर के स्थानों पर धर्मशालाएं खुलवाई जहां भूखों को भोजन मिलता था। इस प्रकार राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो गया। रानी के साथ अनेक सुखों का भोग करते हुए दोनों पति पत्नी सोमवार का व्रत करने लगे और विधि पूर्वक शिव जी व माता पार्वती जी का पूजन करने लगे और अनेक सुख भोगने के बाद वे शिवपुरी जी को पधारे। जो मनुष्य मन से, क्रम से, भक्ति से सोमवार का व्रत करता है वह विधि पूर्वक शिव जी को प्राप्त जरूर होता है। जय भोलेनाथ।